जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत अभिनंदन है। आज से मातृभाषा क्लासेस की YouTube चैनल पर कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। ठीक है, कहते हैं दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा मरने का किसे खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, वैसे हिंदी में यदि बिंदी इधर की उधर हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक शब्द है जरा, ठीक है, और एक शब्द ये क्या है जरा। इसमें केवल अंतर है कि इसमें क्या लगी हुई बिंदी, इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। ठीक है, अब आप लोग बताइए किस जरा का अर्थ क्या होता है और इस जरा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वैसे एक जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था और एक जरा का अर्थ होता है पास या थोड़ा। ठीक है, जैसे हाँ, ये जो जरा है इस जरा का अर्थ क्या होता है वृद्धावस्था। इस जरा का अर्थ क्या होता है थोड़ा। ठीक है, आप लोगों ने एक सॉन्ग सुना होगा, पास वो आने लगे जरा जरा। तो ये क्या है, इसमें केवल अंतर किसका है, इस बिंदी का। इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता। इसके लगाने से भाषा में नमनीयता एवं क्या आ जाती है, कोमलता। ये शब्द जो है नुक्ता, ये अरबी और फारसी भाषा के शब्दों में लगाया जाता है। जैसे एक शब्द और देखो आप लोग, अंगना, और एक शब्द क्या है अंगना। ठीक है, इसमें केवल किसका अंतर है, केवल इस चंद्रबिंदी का। बिंदु तो समान ही है। इसमें इस अंगना का अर्थ क्या होता है आंगन, और इस अंगना का अर्थ क्या होता है स्त्री। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, ये वही अंगना है। ठीक है, अंगना वाला जो आंगन होता है वो, और इस अंगना का अर्थ क्या होता है स्त्री। और एक शब्द देखें अपन, जैसे अर्थी, और एक शब्द होता है क्या अर्थी। इसमें आप लोग बताइए, इसमें शवयात्रा वाला अर्थी कौन सा है। चलिए मैं बता देता हूं, इस अर्थी का अर्थ क्या होता है शवयात्रा, और इस अर्थी का क्या अर्थ होता है इच्छा रखने वाला, चाह या इच्छा रखने वाला। आप लोगों ने शब्द सुना होगा विद्यार्थी, विद्या की चाह रखने वाला क्या कहलाता है विद्यार्थी। शरणार्थी, शरण की चाह रखने वाला क्या कहलाता है शरणार्थी। तो मेरे कहने का अर्थ है कि हिंदी में यदि बिंदी भी इधर की उधर हुई तो क्या हो जाता है अर्थ का अनर्थ। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, व्याकरण की ओर, कि व्याकरण आखिरकार है क्या। ठीक है, सारी व्याकरण आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, जितनी भी हिंदी व्याकरण है। ठीक है, अब चलते हैं व्याकरण। तो पहले नंबर तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरण जो शब्द है, ठीक है, इसमें पूछेगा आपसे कि उपसर्ग कितने हैं, प्रत्यय कितने हैं, या इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, या व्याकरण शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो अपन देखें व्याकरण, तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताइए इसमें कितने उपसर्ग हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बताइए इसमें कितने उपसर्ग हैं या कितने प्रत्यय हैं। कभी कभार आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 शब्द देगा आपको और आपसे पूछेगा कि किस शब्द में 2 उपसर्ग हैं या उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण जो शब्द है इसके यदि अपन टुकड़े करें, ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको बी। इसके टुकड़े करेंगे तो कोई इसका बोलेगा ये बी धन आकरण, और कोई छात्र करेगा तो वो बोलेगा बी धन आ धन आकरण। ठीक है, बी और आ क्या है इसमें उपसर्ग, और आगे इसके टुकड़े करेंगे अपन जैसे, तो क्या होगा वी धन आ धन। करण के भी टुकड़े करें तो करण में क्या है क्री धातु, क्या है क्री, और अन क्या है प्रत्यय, अन क्या है इसमें प्रत्यय। ठीक है, तो व्याकरण शब्द में बी क्या है उपसर्ग, आ भी उपसर्ग है, क्री क्या है धातु। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं मूल धातु। ठीक है, या मूल शब्द, अन क्या है इसमें प्रत्यय। ठीक है, अब ये जो शब्द किसके क्या क्या मिल गया अपन को व्याकरण में, ये 2 तो उपसर्ग मिल गई बी और आ, क्री क्या है मूल शब्द। ठीक है, और अन क्या है इसमें प्रत्यय, क्या है प्रत्यय। अब ये इसमें भी आपसे पूछेगा, ठीक है, कि व्याकरण शब्द में जो बी है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, बताइए आप लोग इस बी का अर्थ क्या है, आकार तो बताइए क्या होता है। जैसे बी का अर्थ आप लोगों को पता है, ठीक है, बहुत सारे, जैसे एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने विज्ञान। इस विज्ञान में बताइए बी का अर्थ क्या होता है। बी का अर्थ यहाँ पर क्या है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं विज्ञान। एक शब्द और सुना होगा आप लोगों ने वियोग, इसमें भी उपसर्ग है। वियोग का अर्थ क्या होता है मेल से रहित। ठीक है, या जो है अलग अलग, वही क्या है
वियोग, ठीक है, जो अलग अलग हैं वो क्या है, वियोग। एक और शब्द सुना होगा आप लोगों ने, विषम। विषम का अर्थ क्या है, समानता से रहित, ठीक है, मतलब जो समान नहीं है वो क्या है, विषम। तो यहाँ पर जो अपन ने यहाँ अलग अलग लिए, यहाँ लिए विशेष, यहाँ ले लिया क्या, जो अलग है, ठीक है, और यहाँ ले लिया क्या, जो समानता से रहित है। तो यहाँ बी के कितने अर्थ निकले, 3। तो यहाँ पर जो बी का अर्थ है वो क्या है, विशेष, क्या है, विशेष। बी का अर्थ क्या है, विशेष, ठीक है। अब इस आकार बताइए क्या होता है आकार। जब आप लोग पढ़ेंगे समास, उसमें समास पढ़ते हैं अपन कौन सा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। वहाँ पर आपको शब्द मिलेंगे जैसे आमरण, यहाँ पर भी आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, आजन्म, आजीवन, ठीक है। आमरण का अर्थ क्या होता है, मृत्यु पर्यंत। आजन्म का अर्थ क्या होता है, जीवन पर्यंत। और आजीवन का अर्थ क्या होता है, मतलब भूलिए क्या, आजीवन का अर्थ होता है जीवन, पूरी जिंदगी भर, या बोलते हैं अपन को संपूर्ण जीवन, ठीक है, आजीवन बोलते हैं उसको। और एक शब्द और सुना होगा आप लोगों ने, आवरण। आवरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ, उसे क्या बोलते हैं, आवरण, ठीक है। तो यहाँ पर आके अलग अलग, यहाँ ले लिया आपने पर्यंत, यहाँ लिया जन्म से, ठीक है, यहाँ ले लिया आपको जीवन पर्यंत, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया चारों ओर, ठीक है। तो एक आकार क्या है, अलग अलग निकल रहा है, यहाँ क्या निकल रहा है, चारों ओर, और यहाँ पर भी इस आकार क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। अब यहाँ पर एक शब्द और, ये और है, दो होते हैं, एक होता है और एक होता है क्या, और, ठीक है। इस और का अर्थ क्या होता है, ये और है, इसका अर्थ क्या होता है, तरफ, और इस और का अर्थ, ये योजक अव्यय शब्द है, योजक अव्यय शब्द, जो कि शब्दों एवं वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कौन, और ये और का अर्थ क्या होता है, तरफ। जैसे मैं बोलो सीता गीता की ओर बोल रही थी, और बोल रही थी मतलब तरफ बोल रही थी, ठीक है। राम घर की ओर गया, मतलब किस तरफ गया, वो घर की तरफ गया। ये योजक अव्यय, ये क्या करेगा, दो वाक्य या शब्दों को जोड़ता है। जैसे राम और श्याम, राम बाजार गया और सब्जी लेकर आया, ठीक है। तो ये और ये और अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर ये क्री है, एक क्रय नहीं पढ़ते इसको, कई लोग पढ़ते हैं क्रय, ये क्रय नहीं, ये क्या है, क्री, ठीक है। इसको क्या बोले, क्री है ये। और ये क्या है, धातु है, ठीक है, ये धातु। धातु किस में होती है, संस्कृत में होती। और इस क्री का अर्थ होता है क्या, करना। इस क्री का अर्थ क्या होता है, करना। अभी बच गया अन। अन क्या है, प्रत्यय, ठीक है। और इस अन का अर्थ पुल्लिंग में अलग होता है और स्त्रीलिंग में अलग होता है। पुल्लिंग में इसका अर्थ होता है वाला, स्त्रीलिंग में अर्थ क्या होता है, वाली। स्त्रीलिंग में अर्थ क्या होता है, वाली, और पुल्लिंग में अर्थ क्या होता है, वाला, ठीक है। तो ये जो व्याकरण के अपन ने क्या किए, टुकड़े किए। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ एक विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करने वाला क्या कहलाता है, व्याकरण, ठीक है। आपसे कोई परिभाषा पूछेगा, या जो भाषा को नियमों में आबद्ध का अर्थ बांधना, बांध दे, वही क्या कहलाता है, व्याकरण, ठीक है। आपसे और क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भैया व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो कितने उपसर्ग हैं, 2। मूल शब्द क्या है, क्री, प्रत्यय क्या है, अन, प्रत्यय, ये क्या है, प्रत्यय, ठीक है। या अपन एक शब्द में बात करें तो व्याकरण है क्या, तो शब्दानुशासन क्या कहलाता है, व्याकरण। शब्दानुशासन क्या कहलाता है, व्याकरण, ठीक है। शब्द धन अनुशासन, इसमें दीर्घ संधि है। शब्दानुशासन क्या कहलाता है, व्याकरण। ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्या अनुशासन। वैसे यदि हम अनुशासन की बात करें, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर अनुशासन ना हो, ठीक है। जैसे मान चलो आप लोग जाते हैं विद्यालय पढ़ने, ठीक है, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, अनुशासन। यदि आप अनुशासनहीनता करेंगे तो आपको शिक्षक जो है वो आपको पीट भी सकते हैं, दंडित भी कर सकते हैं, या मान चलो डांट भी सकते हैं, ठीक है। जैसे घर पे हैं तो घर पे यदि अपन उद्दंडता करेंगे, मम्मी पापा भी कूट सकते हैं, अपन को कूट सकते कि नहीं कूट सकते। ऐसे जैसे मान चलो और अच्छे से बताएं हम आपको, कोई एक नदी है, यदि वो नदी किनारों के बीच में बह रही है तो अनुशासन में बह रही है, ठीक है। लेकिन जब कभी क्या होगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, जब नदी बह रही है तो उससे क्या हो रहा है कि लोग उससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं, या तो फिर जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, उससे सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन जब बाढ़ आएगी, उसका पानी उस संकल होगा, तो उससे क्या होगा कि जिस घर के लोग क्या कर रहे थे, प्यास बुझा रहे थे, वो
नदी का पानी कहाँ चला जाएगा, उनके घरों में घुस जाएगा और जनधन की क्या करेगा, हानि करेगा। और वही जल जब कहाँ खेतों में चला जाएगा तो क्या करेगा, फसल को खराब कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, नदी ने अपना अनुशासन खो दिया। और एक और अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। जैसे कोई शराबी होता है, ठीक है, शराबी जो है यदि उसने क्या कर ली, शराब पी ली, तब क्या हो गया, उसने अनुशासन तो अपना खो दिया। जैसे ही वो जाके नाली में गिरेगा ना, तो नाली में गिरने के बाद वो नाली के पानी को क्या बोलेगा, ये गंगा जल है, ठीक है, सबसे पवित्र जल। हाँ, एक बार का तौर अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था, एक शराबी था, उसने क्या शराब पी रखी थी और गया था जंगल। तो वहाँ पर 3 शेर थे, ठीक है, 3 शेरों को उसने अकेला भगा दिया। मतलब उसने क्या कर लिया, अनुशासन में रहता तो शेर उसी को खा जाता, लेकिन क्या किया उसने, अनुशासनहीनता कर दी, ठीक है, अनुशासन खो दिया उसने, उल्टा किसको खदेड़ दिया था, शेर को खदेड़ दिया था। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, जैसे आप एक सब वाक्य बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगा कि सीता बाजार जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। क्योंकि क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग शब्द है और इस क्रिया भी कैसी आएगी, स्त्रीलिंग आएगी, सीता बाजार जाती है। आप तो बोलेंगे नहीं सर मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, तो बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आई किसकी, व्याकरण की या नियम की, तो वो 100% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से व्याकरण की परिभाषा निकल के आ गई कि जो विशेष रूप से चारों ओर से भाषा को शुद्ध करता है वही क्या कहलाता है, व्याकरण, या शब्दानुशासन क्या कहलाता है, व्याकरण। ठीक है, अब इसके बाद आगे चले हम। इसके बाद क्या होता है, हाँ एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे, बताइए आप कि व्याकरण जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। व्याकरण शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। व्याकरण शब्द जो है यह कौन सा शब्द है, पुल्लिंग। क्योंकि व्याकरण और ग्रंथों के नाम सदैव कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। किसके, व्याकरण और ग्रंथों के नाम, व्याकरण और ग्रंथों के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, जबकि पुस्तक शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे मान चलो मैं एक शब्द वाक्य लिख रहा हूँ, कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण लिखी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि व्याकरण शब्द जो है कैसा है, पुल्लिंग। तो यहाँ लिखी की जगह क्या आ जाएगा, लिखा। कामता प्रसाद गुरु ने क्या लिखा, व्याकरण लिखा। दूसरा वाल्मीकि ने रामायण लिखा या लिखी। बताइए, एक शब्द और है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा या लिखी। अब यहीं से एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ क्लास में, ठीक है, कि बताइए वाल्मीकि, मतलब ये शब्द शुद्धि साथ लेकर चलते हैं, बताना है आपको वाल्मीकि सही वाल्मीकि क्या है। बताना है आप लोगों को, ठीक है। शब्द शुद्धि में सही वाल्मीकि कौन सा है। इसमें आपको बताना है शब्द शुद्धि में कि सही शब्द या कौन सा है, वाल्मीकि। ठीक है, 1 2 3 या 4, तो बताइए आप लोग सही शब्द कौन सा है। इसमें शब्द शुद्धि साथ लेकर चलते हैं। इसमें सही शब्द क्या है, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि तीसरे नंबर का क्या है, सही है। ठीक है, वैसे शब्द क्या होता है, वाल्मीकि, और वाल्मीकि में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय। वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है, चीटी या दीमक के बिल को क्या बोलते हैं अपन, वाल्मीकि। ठीक है, और इसमें क्या जुड़ा है, ई प्रत्यय। ठीक है, शब्द कौन सा, हाँ हम यहाँ बता रहे थे, दूसरा था क्या था, कि का वाल्मीकि ने रामायण लिखा आएगा कि लिखी आएगा, लिखा नहीं, रामायण लिखी। सही है, नहीं ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, रामायण लिखा, क्योंकि ग्रंथों और व्याकरण के नाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे ये आप लोग बोलेंगे कि श्याम के घर में महाभारत छिड़ गई, तो क्या आएगा, छिड़ गया, छिड़ गई, क्या हो गया, छिड़ गया। ठीक है,
क्योंकि महाभारत जो युद्ध वगैरह किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो श्याम के घर में क्या हो गया, महाभारत छिड़ गया। ऐसे आप लोग फिर पूछेंगे सर गीता, गीता किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में? तो गीता क्या है, ग्रंथ है, तो ये भी किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा, ठीक है। वैसे गीता सुनाई नहीं गई थी, क्या वो गीता सुनाया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ना है क्या, धातु, ये बता दें धातु क्या है। धातु जो होती है किस में होती है, संस्कृत में, क्या होगा, धातु, धातु किस में होती है, संस्कृत। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं अपन, धातु, ठीक है। जबकि हिंदी में क्या होती है, क्रिया, हिंदी में क्या होती है, क्रिया, और संस्कृत में क्या होती है, धातु, ठीक है। जैसे चल, खा, पी, कर, सो, जा, ठीक है। ये सब क्या है, धातु। जबकि इसमें यदि अपन क्रिया में, धातु में क्या लगा दें अपन, ना, धातु में क्या जोड़ देते हैं अपन, ना, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, क्रिया, ठीक है। जैसे चलना, खाना, पीना, करना, सोना, जाना, उठना, बैठना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं, ठीक है। लेकिन क्रिया के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, कैसे, धातु। जैसे एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में, क्या, पठ, पठती, पठंती, पठती, ठीक है। तो इस परिवर्तित रूप हिंदी में क्या हो जाता है, इसका पढ़, ठीक है। ऐसे ये जो कर है, ये किसका रूप है, क्रि का परिवर्तित रूप, किसका, क्रि का परिवर्तित रूप, ठीक है। तो यहाँ से आपको धातु पता चले, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। यदि धातु में अपन क्या जोड़ दें, ना, तो वो क्या बन जाती है, क्रिया। या अपन उल्टा भी बोल सकते हैं कि यदि क्रिया से अपन क्या हटा दें, ना हटा दें, तो क्या बन जाता है, वो धातु, ठीक। आगे बढ़े। इसके बाद कुछ शब्द और पूछ रहे हैं हम आप लोगों को बताना है इसमें, ठीक है, सही क्या है। एक नंबर दिया मैंने, आबद्ध, इसमें बताना है आपको शब्द शुद्धि में कौन सा सही, ठीक है। 1 नंबर या 2 नंबर, इसमें से आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा शब्द सही है। ये आबद्ध, इसमें 1 नंबर या 2, कक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर, विद्यालय में 1 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। इसमें कौन सा सही है, आबद्ध। इसमें क्या सही है, कक्षा, इसमें आबद्ध सही, इसमें क्या है, कक्षा, और इसमें सही क्या है, विद्यालय, ठीक है। क्योंकि संयुक्त व्यंजनों के अलावा ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक क्या माना जाता है, शुद्ध, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। क्या है, संयुक्त छात्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। इनके अलावा ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक क्या माना जाता है, शुद्ध, ठीक है। यदि ये है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें देखो, ये संयुक्त व्यंजन है, कक्षा, ये सही है। इसमें देखो, इसमें क्या है, विद्यालय में क्या संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसका ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक क्या माना जाएगा, शुद्ध। यहाँ पर देखो, इसमें कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है, लेकिन तो इसमें क्या हो, ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध मान। जैसे एक शब्द लिखे अपन, चिन्ह, ठीक है। तो ये व्याकरण रूप से क्या हो जाएगा, गलत। इसको कैसे लिखना अपन, ध्वनि का टुकड़ा, तो इसे कैसे लिखेंगे, चिन्ह, ठीक है। एक, ठीक है। तो कैसे लिखना है, शब्द के टुकड़े कर। तो ध्वनि का टुकड़ा किया हुआ रूप सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, किसको छोड़कर, संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद अपन को पढ़ना है व्याकरण के प्रकार, ठीक है। या व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 या 3 विचारों में विभक्त किया गया है। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा क्या होता है, वाक्य विचार, ठीक है। इसके आगे अपन कल से पढ़ेंगे क्या, वर्ण विचार।